मतला ये है कि बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का। बहुत सुन ली आपने ये मिसरे औरों से। अब पहली बार जिस शख्स ने इस मिसरे को कोट करके सामईन की समातों की मुंसिफाना अदालत में रखा, आज उससे सुन लीजिए, फिर से तवज्जो फरमाइए, हाथों को उठा के कहिए या हसन या हुसैन, और मोहब्बत से या हसन या हुसैन। बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का। आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का। आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे सिखा दिया जूता हुसैन का। पगड़ी यजीद की लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। बहुत बहुत शुक्रिया। और साफ क्या बयां हो रसूल करीम के। मियां आपकी दुआएं, ये बहुत अजीम खानदान है शायरी के हवाले से। इनकी शख्सियत तो अपनी जगह मुसल्लम है, बहुत इल्मी शख्सियत है, बहुत बर्दबार शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत है। इस अहद में इनके शहजादे का भी जवाब नहीं है, जिसको जनाबे जावेद सिद्दीकी गोंडवी के नाम से दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में ऐसे कम मशायरे नात के होते हैं जिसमें जनाबे जावेद सिद्दीकी के शेर न कोट किए जाते हो। मैंने बहुत सारे अशार उनके पढ़े, मगर जहन के हाशिए पर अभी उनके ताज़ा मीनाइया के मुशायरे में एक 4 मिसरे उन्होंने मुझे नोट कराए। मैंने जहां जहां गया वहां वहां पढ़ा। आज ये मीरपुर के अच्छे सामईन क्रीम टीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आशिकों की अजीम अंजुमन नजर आ रही है, तो मैं आपकी समातों की मुंसिफाना अदालत तक जनाबे जावेद सिद्दीकी के ये मिसरे पहुंचाता हूँ। ये जिला गोंडा है, जहाँ के आप भी हैं, यहीं के अशार भी हैं, मगर पढ़ने वाला कानपुर का है ना। बड़ी दुआएं मिल रही हैं मिंबर शरीफ से, आप सबकी भी आवाज बुलंद हो जाएगी तो दिल लग जाएगा। बहुत अच्छा सुनना है, मगर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलना है। मतलब ये है कि जब मेरा यार जलवानुमा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवानुमा होगा हश्र में, फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में। जब मेरा यार जलवानुमा होगा हश्र में, फिर पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में। तशना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। तशना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। 70,000 पर्दों में वो हुस्न वो जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दों में वो हुस्न वो जमाल, 70,000 पर्दों में वो हुस्न वो जमाल। भाई नारा लगना चाहिए था आप सबकी तरफ। भाई जवाब दीजिए। माशाअल्लाह नवाज़िद भाई, महबूब भाई, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई एक कोई नौजवान मजमे से खड़े होकर के एक नारा तो बुलंद कर दे। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा। भाई जरा जवाब दीजिए माशाअल्लाह। भाईजान ताजुशरिया ताजुशरिया, सुभान अल्लाह। रात 14वीं की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काली चादर शरीफ ओढ़ करके अम्मा आयशा से फरमाते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। तवज्जो, आयशा मैं कैसा लग रहा हूँ। अम्मा आयशा कभी 14वीं के चांद को देखती हैं, कभी हुजूर के चेहरे मुबारका को देखती हैं। हुजूर फिर फरमाते, आयशा मैं कह रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। अम्मा आयशा खामोश हैं, कभी 14वीं के चांद को देखती हैं, कभी हुजूर के चेहरे मुबारका को देखती हैं, या यूं कह लो कि कभी आसमान के चांद को देखती हैं और कभी आमना
के चांद को देखती हैं, कभी आसमान के चांद को देखती हैं, कभी आमना के चांद को देखती। हुजूर फरमाते आयशा मैं कह रहा हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। अम्मा आयशा यूं ही अर्ज करती होंगी मेरे आका कायनात की किसी लुगत में ऐसे लफ्ज ही नहीं कि जिससे आपका हुस्न कमा हक कहू बयान किया जा सके, मगर मेरे आका, मेरे दाता, मेरे माँ बाप, मेरे मलजा, ऐसा लगता है मैं कभी आसमान के चांद को देखती हूँ, कभी आपको देखती हूँ, कभी आसमान के चांद को देखती हूँ, कभी आपको देखती हूँ। हुजूर फरमाते आयशा पाया क्या? अम्मा आयशा फरमाती हुजूर पाया ये, ऐसा लगता है कि आसमान का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख मांग रहा है। आसमान का चांद आमना के चांद से। मेरे एक दोस्त हैं अल्लामा अंसार रजा दिल्ली रहते हैं, कहते हैं दिल में लेकर के आस बैठा है या नबी ये उदास बैठा है, भीख में रोशनी अता कर दें चांद तलवों के पास बैठा है। रोशनी अता कर दें, भीख में रोशनी अता कर दें, चांद चांद तलवों के पास बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक 4 मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद जनाबे यूसुफ रजा बस्तवी को आपके हवाले करता हूं। जरा सा एक मर्तबा और पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और दिल लगा के कहे या हसन या हुसैन। देखिए अंदाज ये हो, तेवर ये हो, फिक्र ये हो कि वाबस्ता हूँ जहां में शहे मशरिकैन से, कटती है जिंदगी बड़े आरामो चैन से, सब कुछ इसी घराने का सदका है सुन्नियों, दाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। तो पूरा मजमा दोनों आकाओं को पुकारे और दिल लगा के कहे या हसन या हुसैन, दिल लगा के कहे, दिल लगा के या हसन या हुसैन। माशाअल्लाह। अब एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पूरे मुल्क में मैंने जा करके पढ़े हैं, सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के बाहर भी सुने गए हैं, आज पहली बार मीरपुर आया हूँ। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, मियाँ यही तो है मसलके आला हजरत, है ना। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता बहुत मुतरन्निम लबो लहजे के मालिक लहजे इनफरादियत के अलम्बरदार जनाबे महबूब ज़फ़र देहलवी को, खाजगान के शहर की ये पाकीज़ा खुशबू, ये पाकीज़ा आवाज़ आपकी समातों की रहल पे नात के अच्छे अशार की तलावत करने का शरफ हासिल कर रही थी। उसी दरमियान आपने देखा कि खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया व खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़ारों लाखों दिलों को मुनक़लिब करने वाली आवाज़ जमात अहले सुन्नत की एक बहुत बावकार शख्सियत, एक बहुत इल्मी शख्सियत, एक बहुत अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा अशा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी मध्य प्रदेश की आमद हो गई है। बस हज़रत को ये माइक देना है और आपको दिलजमई के साथ हज़रत से बहुत मुख्तसर और बहुत मालूमाती खिताब और बहुत जामे खिताब सुनना है। मुझे यकीन है ये इलाके के जो लोग हैं, अल्लाह का इन इलाकों वालों पर ख़ास फजल और एहसान है। ये जिस तरह से हुजूर की नातें सुनते हैं, उसी तरह से अपने उलमा से हुजूर की अहादीस भी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक नात के 4 मिसरे सुनिए, मिसरे बहुत अच्छे हैं इसलिए आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला को मैं देख रहा था, महबूब ज़फ़र ऑन द माइक थे, बैठे बैठे सोचने लगा कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्तकारी आ गई, तवज्जो है, थक तो नहीं गए, थके तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी सरवर की मेहरबानी है, क्या बुढ़ापा है क्या जवानी है। बैठे ना मोहब्बत के साथ। मैं कह रहा दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्तकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई, काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर, आमदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर,
आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे एतकाद सहिया की बाजुओं की मछलियों को जिंदगी अता करने वाली वो जात, हजारों और लाखों दिलों को मुनक़लिब करने वाली वो शख्सियत जिस पर खानकाहें नाज करती हैं, इल्म नाज करता है, उलमा नाज करते हैं, शुअरा नाज करते हैं, अहले दिल अहले नजर नाज करते हैं, उस जात को ये माइक पेश करें। आप हजरात से गुजारिश करें अपने दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा आवाज बुलंद कर लें पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताज शरीया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माइक इधर से लगा दो। यूसुफ रज़ा वस्तवी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे बेहतरीन लबो लहजे में बारगाहे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आप महजूज हो रहे थे। मैं बिल्कुल वक्त ज़ाय नहीं करने वाला। मुझे मालूम है कि आप आपके दिलों पे हुकूमत करने वाले अजीम लहजे जनाब महबूब ज़फ़र देहलवी से मुलाकात के इंतज़ार में है। मैं बिल्कुल वक्त ज़ाय नहीं करूँगा। मेरी एक गुजारिश आपसे है कि चाय आपको भी पीनी चाहिए, मगर एक किनारे बैठ जाएं और फिर चाय पी करके फिर यहाँ महफिल में आ जाएं, है कि नहीं। बार बार माहौल डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस होता है। जलसों में किसी तरह का डिस्टर्बेंस बहुत नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि सारा माहौल जो होता है वो मिजाज से होता है। आपके बोल लेने से फिर आप हमारा मिजाज बदल जाता है तो हम खामोश हो जाते हैं। ए भाई चाय वाले, आप एक जगह बैठ जाएं तन्हाई में, और जिसको चाय पीना हो वो तन्हाई में जाकर के खामोशी से चाय पी करके चला। आप कहीं बैठ जाओ, मैं नुकसान नहीं करा रहा, आप कहीं बैठ जाओ। हम लोग फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, हम नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे पैगंबर की तालीम ये है कि हम दुश्मनों पे भी कीचड़ नहीं उछालते। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास वक्त है, 1 मिनट में बात समेट देता हूँ। एक औरत आई, खिलाफे अदब तरीके से हुजूर को आवाज दी। मस्जिद नबी शरीफ से हुजूर बाहर आ रहे थे। हजरत उमर फारूक को जलाल आ रहा था। हुजूर ने इशारा फरमाया, हजरत उमर फारूक ठहर गए। हुजूर को आवाज देने वाली औरत ने हुजूर से घंटों बातें की। अरब की तपती हुई जमीन, मेरे आका के नर्म नर्म नाजुक नाजुक पाँव, रहमतुल लिल आलमीन, कायनात के दूल्हा। अच्छा सोचें कि जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मोहम्मद अरबी बात करने को मिल जाए, वो क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। घंटों वो बात करती रही, घंटों। जब आए ना हुजूर आए ना, तो हजरत उमर फारूक कहते हैं, आका आप इतनी देर उस औरत से बात कर रहे थे जिससे कोई बात नहीं करता, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जो पागल है, सब उसको पागल कहते हैं। मेरे आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, उमर जिससे कोई बात नहीं करता है, मोहम्मद उसी से बात करने के लिए आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। ऐसे ही थोड़ी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की शोहरतों का झंडा न जाने आज कहां कहां किनके किनके दिलों में नस्ब है। आप पढ़ें तारीख, वक्त नहीं, बस एक शेर सुने। आजकल का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बस एक 4 मिसरे सुने, इशारों में बात करता हूं। दिल के अंधे अक्ल से पैदल कितने आए कितने गए। बहुत अच्छा लगेगा अगर ये रदीफ आप पढ़ लेंगे तो। कितने आए आपको पढ़ना है। दिल के अंधे अक्ल से पैदल 1400 सालों से मुसलसल। दिल के अंधे अक्ल से पैदल कितने आए कितने गए। 1400 सालों से मुसलसल, 1400 सालों से मुसलसल। तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर दम लेगा। अबे तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए।
तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर दम लेंगे, तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर दम लेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह कहता है दुनिया से इस्लाम मिटाकर दम लेंगे। अबे तेरे जैसे आगल पागल उनको बताने का वक्त है कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का। फिर बताओ कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से। अल्लामा कमाल अहमद साहब किबला की सदारत में ये कामयाब पुराम अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं। मगर हजरत वाला बाबरकत से गुजारिश हम करेंगे कि अगले साल जब आप इस महफिल को सजाएं तो ये ऐलान पहले कर दें कि नारा लगाने वाले को 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। हाँ भाई, वक्त नहीं है मेरे पास जनाबे महबूब जफर को माइक पर लाना है। जरा सा अपने दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा के कहें या अली, जरा और मोहब्बत के साथ कहें या अली। एक मर्तबा इतनी बुलंद आवाज से या अली कहें और सारी दुनिया को ये बताएं कि सुन्नी ही अली मौला के हैं और सुन्नियों के ही अली मौला है। सारी दुनिया को बताएं ये अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर है, यहाँ बरेलवी रहते हैं। मैंने अभी कालपी शरीफ से पढ़ा था, सनत गुलामी की ले ले और कादरी बन जा, तू पहले ख्वाजाए अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले, रजा का थाम ले दामन। वो मिसरे मेरे ही हैं अल्लामा कमाल अहमद साहब किबला, जो पूरे मुल्क में पढ़े जाते हैं कि सुन्नियों की शान है अख्तर रजा खां अजहरी, सुन्नियों की शान है अख्तर रजा खां अजहरी, वक्त के नौमान हैं। फख्रे अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए फख्रे हिंदुस्तान है अख्तर रजा खां अजहरी। फख्रे अजहर के अलावा ये भी कहना चाहिए फख्रे हिंदुस्तान है। मैं कह रहा था सारी दुनिया को बता दें कि सुन्नियों के ही अली मौला हैं और सुन्नी ही अली मौला के हैं। पूरा मजमा हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से कहे या अली। इस बुलंद आवाज से कहें कि अगर कुछ बची कुची औलादें यजीदों की बाकी रह गई हों तो आपके इस नारे को सुन करके खुदकुशी कर लें। पूरा मजमा एक आवाज हो करके दिल लगा के कहे या अली, या अली। ये फिक्र रखे कि ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा ये करबला है, उजाला सितारा। यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे 4 मिसरे पढ़ लेने दें और जनाबे महबूब जफर देहलवी को आप तक पहुंचाता हूं। अगर इनकी आवाज की रस्सियों के सहारे सफर करेंगे तो अपने आप को गुंबदे खजरा शरीफ के करीब पाएंगे। बड़ा मखमली लहजा है, बड़ा पाकीज़ा लहजा है, इतनी पाकीज़ा आवाज है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह दिलसोज लहजा है, पुरवकार लहजा है, बासलाहियत लहजा है। ये सारी चीजें एक सूरत में जनाबे महबूब जफर की आप देखेंगे और सफर करेंगे। बस एक 4 मिसरे मुझसे सुने। हमारे पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, सरकारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह
मुकम्मल शायरी। अल्लामा अब्दुल वहीद मियां साहब किबला बैठे हैं, ये तमाम उलमा बैठे हैं, मैं सबके नाम से नहीं वाकिफ, मगर चेहरे से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको जानता हूं। बड़ी दुआएं आपकी मिल रही हैं, अल्लाह ताला आपको मखदूमा कायनात की पाक रिदा का सदका अता फरमाए। बस एक 4 मिसरे सुने कि लोग हैरान थे, ये इश्क खुदाया क्या है। ये इलाके में शेर सुने जाते हैं, मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे यहाँ यूपी में सामईन की समातों में वो ताकत है कि अच्छे शेर सुनना जानते हैं। अल्लामा साहब आजकल तो कुछ लोगों ने वो हाल कर दिया। मैं यहाँ के लिए ये जरूर कह सकता हूँ, ये हैं अल्लामा नाशाद फैजाबादी, कानपुर रहते थे, बहुत अजीम शायर थे। इन्हीं के वो मिसरे के अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों अभी कुछ लोग बाकी हैं जो घी पहचान लेते हैं। ये शेर मैंने आपके लिए पढ़ा है, एक अच्छा शेर आपकी नजर करने लगा हूं। सारी तरफ से सारे लोगों की दुआएं मुझ तक पहुंचेंगी। मतलब ये है लोग हैरान थे, ये इश्क खुदाया क्या है, साहिबे गार ने मेयार बताया क्या है। लोग हैरान थे, ये इश्क खुदाया क्या है, साहिबे गार ने मेयार बताया क्या है। सबसे सरकार ने ये पूछा कि लाए क्या हो, सिर्फ अबू बकर से पूछा कि बचाया क्या है। सबसे सरकार ने ये पूछा कि लाए क्या हो, सिर्फ अबू बकर से पूछा कि बचाया क्या है। जरा हाथों को उठाएं और अल्लाह की किब्रियाई बयान करें। पूरा मजमा नारे तकबीर। अभी आप तैयार नहीं हैं महबूब जफर देहलवी को सुनने के लिए, मैं गुजारिश करता हूं मुगल सराय से आने वाले अजीम सनाखा जनाब शहबाज रजा मुगल सराय से एक कलम है जहां मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात का जिक्र होता है, अल्लाह उस जमीन से बलाओं को उठा लेता है। आय हाय हाय हाय। बस एक शेर और जनाब महबूब जफर देहलवी, उसके लिए मतला जरूरी है। मेरे दोस्त हैं फरहान दिल, मालेगांव में रहते हैं महाराष्ट्र में। कहते हैं कि मैंने बस एक बार कहा या अली मदद। वो लोग मुझे चाहिए जो अच्छी शायरी के रसिया, अच्छे शेर सुन करके मचलते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने बस एक बार कहा या अली मदद, फिर मैं जिधर चला मेरे पीछे चली मदद। मैंने बस एक बार कहा या अली मदद, फिर मैं जिधर चला मेरे पीछे चली मदद। जिस घर में एक शख्स अली का गुलाम हो, उस एक घर से पाती है सारी गली मदद। जिस घर में एक शख्स अली का गुलाम हो, उस एक घर से पाती है सारी गली मदद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने अगर बिल्कुल भी टाइम जाया किया तो एक दो आशिक मुझे पत्थर से मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। रात का 12:15 से जायद बज चुका है। अब तक जनाब महबूब जफर साहब किबला को माइक पर आ जाना चाहिए था। जो वक्त जाए हुए 10-15 मिनट, उसके लिए मैं महबूब भाई से माजरत चाहता हूं। और बड़े अदब और एहतराम के साथ आपके दिलों पे हुकूमत करने वाला हिंदुस्तान का वो मोहतरम लहजा, वो मुस्तनद लहजा, वो बावकार लहजा, वो पुरनूर लहजा, वो पुरसौज लहजा, जिसे पूरा मुल्क हिंदुस्तान अपनी पलकों पर बिछाए हुए है, अपनी पलकों पर बिठाए हुए है, अपने दिल में जिसको जगह दी हुई है, जिसकी आवाज की रस्सियों के सहारे अगर आप सफर करेंगे तो गुंबदे खजरा शरीफ के अपने आप को बहुत करीब महसूस करेंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करने लगा हूँ लहजाए इनफरादियत के अलमबरदार सना खान रसूल जनाबे हजरते महबूब जफर देहलवी साहब किबला से। और जनाब महबूब भाई के बाद उस खतीब का खिताब होगा जिस पर खिताबत नाज करती है, उस जात की आमद होगी जिस पर इल्म नाज करता है, जिस पर खानकाहें नाज करती हैं। खलीफा हुजूर ताज शरिया व खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर, आलिम इस्लाम के अजीम खतीब, आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग, आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा शाह गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला खंडवा मध्य प्रदेश की आमद हो जाएगी। इस्तकबाल करें पूरा मजमा हाथों को उठा करके जनाबे महबूब जफर देहलवी। देखें कि क्या वजह है कि आज पूरा मुल्क इनको देखना चाहता है, इनको सुनना चाहता है। जनाबे महबूब जफर की आमद हो रही है, हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। आवाज कम है, जरा इनकी हौसले की मछलियों को जिंदगी अता कर दें, तकबीयत अता कर दें। पूरा मजमा हाथों को उठा करके अल्लाह की किब्रियाई बयान कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जनाबे महबूब जफर देहलवी आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं, मुलाकात कीजिए। महफिल को पुरनूर बनाते अच्छे लगते हो, इश्क़ नबी में दिल धड़काते अच्छे लगते हो, तुमको खुदा ने हुस्न तरन्नुम बख्शा है। महबूब नाज सुनाओ, नाज सुनाते अच्छे लगते हो।